गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए रात के आंधी का सीन है। रात में बहुत तेज़ आंधी आई थी जिसके कारण ना मेरे पौधे के जो पत्ते हैं वो फट गए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और पूरी बालकनी जो है वो धूल धूल सी हो गई है। तो यहाँ पे अभी आपको दिखेगा, जब मैं झाड़ू लगाऊंगी ना तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूल इधर आई है। और दरवाजे वगैरह मैं अच्छे से पैक की हुई थी ना, इसके बावजूद भी जो एकदम महीन वाली धूल होती है ना वो घर के अंदर आ ही जाती है। और ये जो झाड़ू है ना, ये मैं केवल बालकनी में झाड़ू लगाने के लिए रखी हूँ। तो जो झाड़ू ख़राब हो जाती है ना उसे मैं फेंक नहीं देती हूँ। एक झाड़ू मैं बालकनी साफ़ करने के लिए रख देती हूँ एंड दूसरी जो होती है ना वो मेन डोर के बाहर क्लीन करने के लिए रख देती हूँ। तो दो झाड़ू जो रहती है वो बनी रहती है। और जैसे जैसे झाड़ू ख़राब होती है ना वैसे वैसे मैं इसे हटाते जाती हूँ। बालकनी को मैंने सबसे पहले क्लीन किया, क्योंकि अभी बाहर से आने जाने में क्या होता ना, घर और ज़्यादा गंदा हो जाता। तो बालकनी क्लीन करके सीधे लग गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और आज है वट सावित्री का पूजा, तो मेरी तरफ से आप सभी लोग को, जो लेडीज़ सुहागन है, उन सभी को हैप्पी वट सावित्री मेरी तरफ से। और आज के दिन मेरा फास्टिंग होता है। हालांकि ये जो पर्व है ये फास्ट करके नहीं किया जाता है। बहुत सारे लोग पूजा करके खा लेते हैं, बहुत सारे बिना नमक का खाना खाते हैं, बट मैं शुरू से ना फास्टिंग वाला की हूँ, तो मैं फास्ट रखती हूँ। और यहाँ पे मैं और मम्मी जी मिलकर के सुबह का नाश्ता बना रहे हैं। जल्दी जल्दी काम इसलिए करें क्योंकि आज कुछ है भी जो मैं आगे आपको बताऊँगी। वट सावित्री का पूजा तो है ही, उसके साथ भी कुछ और है, तो आगे मैं आपको बताऊँगी। फटाफट से सारे काम जो है वो निपटाने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जी मम्मी जी बना दी थी, बाकी का जो काम था ना यहाँ पर, जैसे रोटियाँ बनाना और फ्रूट वगैरह कट करना हस्बैंड के लिए, वो सब मैं कर करके किचन को क्लीन कर दूँगी। लगे हाथ काम छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि आज उतना टाइम नहीं है कि पहले बैठूं आराम करूं सुस्ता लूं देन फिर काम में लगूं। फटाफट से सारा काम करूंगी। एंड रोटी भी मैंने सारी बना दी थी, तो इसलिए मैंने इसे किचन के जो कपड़े होते हैं उसमें लपेट करके रख दिया है। वो धोया हुआ कपड़ा था, बिना धोया कपड़ों में मैं खाने की चीज़ नहीं रखती हूँ, तो उसमें इसलिए डाली हूँ ना ताकि उसके जो किनारे हैं ना वो भाप से गीले ना हो जाए। तो इसलिए मैं उसे जो डस्टर होता है ना उसमें डाल करके रख दी हूँ। और किचन के जो तौलिए होते हैं ना उसमें डाल करके रख दी हूँ। और यहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ स्टोव एंड स्लैब को भी मैं लगे हाथ क्लीन कर लूँगी। तो किचन क्लीनिंग में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अर्ली मॉर्निंग, डेली मॉर्निंग टू नाइट तक किचन क्लीन होते रहता है, फिर भी इतना ज़्यादा गंदा होता है ना कि मैं बता नहीं सकती रही, सभी के साथ होता होगा। तो किचन वगैरह सब क्लीन हो गया। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि वट सावित्री की पूजा के लिए मैं रात में ही चने भिगो करके रख देती हूँ और पानी भी रख देती हूँ। तो मेरे यहाँ कुछ इस तरीके से पूजा होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा घर क्लीन है, रूम किचन हॉल मैंने सब क्लीन कर लिया है। और अब मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि नहा के आने के बाद मुझे पूजा करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं नहा कर आ गई हूँ। और आज के दिन के लिए मैं साड़ी वगैरह रखी थी कि मैं साड़ी पहनूंगी, सब कुछ शॉपिंग की थी बट नहीं पहन पाई, क्योंकि मैं बता रही थी ना कि आज कुछ है भी। तो वो ये है ना कि मेरा आज से प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट स्टार्ट हो गया है और आज पहला पेपर भी है। तो इसी कारण से ना मैं उतना कुछ नहीं पहन पाई। साड़ी वगैरह सब कुछ लाई थी बट वो नहीं पहन पाई, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। वो पहनती, फिर पूजा करने जाती, फिर आकर चेंज करती, तो इतना मुझसे नहीं हो पाता। इसलिए मैं सूट डाली थी। सूट भी मैं मंगा कर रखी थी, ये नई सूट है तो ये मैं पहन ली। और इसी के साथ मैं पूजा भी कर रही थी। और इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट हो गई थी ना कि मैं चूड़ियाँ लाई थी, पायल लाई थी, सब डालना भूल गई। जो पिछले व्लॉग में मैंने आपको पायल दिखाया था ना, तो उसमें से एक जो सिल्वर में मोती मोती की पायल है ना वो मेरी है। और बीच वाली जो पायल है वो मम्मी जी की। एंड जो साइड में पायल है ना जिसमें थोड़ी डिज़ाइनदार है, वो जो है वो हमें देना है। जो मैं बता रही थी ना आपको कि शादी में जाना है नेक्स्ट मंथ, तो वहाँ उनको देने के लिए हमने वो पायल ली थी। तो मैं कुछ भी नहीं पहनना भूल गई थी और पूजा करने चले गई थी, क्योंकि दिमाग में ये था ना कि पेपर के लिए मैं लेट ना हो जाऊँ। और पहले तो मैं सोची थी कि पूजा जो है वो आकर करूँगी, लेकिन फिर लगा कि पूजा करने से पहले मैं पानी वगैरह नहीं पीती हूँ, तो इसलिए मैं सोची कि नहीं पूजा करके ही जाती हूँ। तो घर का पूजा हो गया और यहाँ पर मैं रेडी कर रही हूँ हस्बैंड के लिए रुमाल। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे ही पूजा होता है। रुमाल में ना हस्बैंड के लिए जो वो फल खा सके उनके लिए फल बांध देते हैं इस तरीके से, और वो बट ब्रिज के नीचे चढ़ाते हैं। एंड देन फिर वो जो फल होता है ना वो मैं हस्बैंड को खिलाऊंगी, जो आगे आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगी। एंड यहाँ पे पूजा के लिए सामग्री तैयार कर रही हूँ। तो कटे हुए फल जो है वो मैं चढ़ा करके पूजा करती हूँ। फूल रखी हूँ और जो होती है ना रोली, सिंदूर, अगरबत्ती वगैरह यही सब होता है। मेन जो रोल होता है वो हैंकी में बंधा हुआ फ्रूट जो हस्बैंड के लिए चढ़ाते हैं, फ़ैन होता है, पंखा होता है बाँस का, और चना और जो पानी रात में हम लोग रखते हैं। तो सारा कुछ तैयार हो गया और यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं पूजा करने के लिए। तो पहले जो है वो मैं मंदिर के पास वाले पेड़ में जाती थी पूजा करने, लेकिन वो क्या है ना कि उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ हैं और खाली पैर ना वहाँ पूजा करते नहीं बनता। तो ये मैं आई हूँ, हमारे सोसाइटी के पीछे एक स्कूल है, सरकारी स्कूल है, इसमें ये पेड़ बहुत ही साफ़ था और बहुत अच्छी स्पेसियस जगह पर था। तो यहाँ पर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो यहाँ
तो कैमरा रखने की ना कोई खास व्यवस्था नहीं थी एंड कुहू से हो नहीं पा रहा था, तो मुझसे जैसे हो पाया मैं थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर ली हूँ। तो कुछ इस तरीके से मेरे यहाँ पूजा होती है, जैसा आप देख रहे हैं फ़ैन वगैरह चढ़ता है, कटे प्रसाद एंड साबुत प्रसाद भी चढ़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे पूजा हो गई है मेरी, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे, सब अपने अपने तरीके से पूजा कर रहे थे। पूजा तो खैर अपने तरीके से ही होती है। तो यहाँ पे देखिए मेरी पूजा हो गई है। अब मैं घर जाऊँगी और थोड़ा बहुत कुछ खा लूँगी और फिर उसके बाद मैं एग्ज़ाम देने के लिए निकल जाऊँगी। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे घर जाने के बाद। मम्मा अगरबत्ती वहीं जलेगा। कैसे निकल गई तो घर पे बस पूजा पाठ की और अभी निकल गई कॉलेज के लिए। कॉलेज जा रही हूँ क्योंकि आज से मेरा पेपर यूनिवर्सिटी टेस्ट है और ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। तो आज है वट सावित्री का पूजा, जो व्रत मैं रखती हूँ और वही पूजा करके मैं पहले सोची थी ना कि कॉलेज आने के बाद पूजा करूँगी, बट इस पूजा में मैं पूरे दिन का फास्टिंग रख लेती हूँ ना, तो मैं सोची कि पूजा करने के पहले तो कुछ खा नहीं सकती, तो फिर मैं सोची कि पूजा कर लेती हूँ, एटलीस्ट पानी वानी तो पी सकूँगी ना, इसलिए पूजा करके जा रही हूँ। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे मेरे कॉलेज में। तो यहाँ पे मैं निकल गई हूँ कॉलेज जाने के लिए एंड फ़िलहाल मुझे ऑटो से ही जाना पड़ रहा है क्योंकि हस्बैंड जो है वो अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं एंड बीच में उनके आने का कोई सीन नहीं होता, तो मुझे ऑटो से ही जाना पड़ेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और मेरा पेपर भी बहुत अच्छे से हो गया था। तो यहाँ पे मैं वापस घर आ गई हूँ और घर आ करके दिखा रही हूँ कि ये साड़ियाँ जो है ये मैं है ना, ये हमने मम्मी जी को दिलाई है। एक ये उन्हें पसंद आई थी तो ये वाली ली है, और एक और साड़ी है जो आपने उन्हें पहने हुए देखा होगा जब हम लोग घूमने गए थे ना, तो जो साड़ी मम्मी जी पहनी थी ना वो हमने उन्हें मदर्स डे पे दिया था। एंड एक साड़ी ये दिलाई एंड ये वाली भी साड़ी उन्हें अच्छी लग रही थी, तो हमने कहा कि ये भी ले लें। तो ये साड़ियाँ जो है वो मम्मी जी को पसंद से दिलाई हूँ, और जो पहले मदर्स डे पे दी थी ना वो मेरी पसंद की साड़ी थी, वो मैं पहले से ख़रीद के रखी थी। एंड ये 2 साड़ी जो है वो उनकी पसंद की है, तो मैं सोची आप लोग को दिखा देती हूँ कि। एंड फिर शाम में हम लोग कीर्तन में गए थे, हमारे ही फ्लोर पे मेरी फ्रेंड के यहाँ कीर्तन था, तो हम लोग गए थे वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। और मैं एक बार पहले भी कीर्तन में गई थी जिसकी वीडियो आपको दिखाई थी, और ये मेरा सेकेंड टाइम है। मुझे यहाँ आए हुए 5 साल हो गए हैं, लेकिन जो इस टाइप से होता है ना जाना, वो मेरा अभी स्टार्ट हुआ है। एंड ये मोस्टली जस्ट बिकॉज ऑफ कुहू, क्योंकि कुहू जब से स्कूल जाने लगे हैं तो मेरे सोसाइटी में भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड बनने लगे हैं। तो कीर्तन में गई थी, बहुत अच्छा लगा था। एंड कुहू को ना लास्ट में वहाँ ढोलक मिल गया था बजाने के लिए, इसे भी बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। एंड फिर वापस आ गए थे। हस्बैंड जब आए तो उन्हें फिर वो प्रसाद भी खिलाना होता है, वट सावित्री पूजा के बाद जो होता है ना, इस तरीके से करके प्रसाद खिलाना होता है। जिस तरीके से मेरी मम्मी करती है ना उसी तरीके से मैं कर रही थी, क्योंकि मेरे ससुराल में मम्मी जी नहीं करती हैं और जिठानी जो है वो करती हैं, तो उन्हें करते हुए मैंने नहीं देखा है, क्योंकि उस टाइम पर मैं यहाँ होती हूँ। और मम्मी को करते हुए मैंने बहुत सालों से देखा है, क्योंकि वो शादी से पहले मम्मी के साथ ही रहती थी ना, इसलिए मुझे पता है, तो मैं उसी तरीके से कर ली। तो यहाँ पे काजल भी होता है, मतलब काजल भी बनाया जाता है, पर मुझे उतना अच्छे से आया नहीं। जैसे भी आया था काजल किसी तरीके से मैंने बना लिया था, वहाँ जो पेड़ के नीचे दिया जलता है ना उससे, तो उसी से काजल किया और इनका तिलक किया एंड से इन्हें जो है ना वो प्रसाद दी। तो इसमें से उन्हें जो मन होगा वो खा लेंगे, बाकी ये सारा चीज़ खाना उन्हीं को ही है, आगे पीछे करके वो खा लेंगे, एक साथ इतना फ्रूट नहीं खाया जाता। एंड ये पंखे से हवा किया जाता है, ये मेन होता है। तो जब मैं उन्हें जो करी थी ना, कुहू को भी कराना था, एंड जब मैं उन्हें पंखे से हवा करने लगी तो उससे भी कराना था, तो मैंने उसे भी दे दिया। और यहाँ पे ना वो जब कीर्तन से आई थी ना, उसे काफ़ी गर्मी लग रही थी, तो उसने अपना ड्रेस खोल के हटा दिया था और बस ऐसे ही घूम रही थी। तो ये देखिए मेरी पूजा हो गई है और मैंने इन्हें प्रसाद भी खिला दिया है। तो अब जो है वो मैं यहाँ पे वीडियो एंड कर दूँगी, क्योंकि अब मेरा पेपर रेगुलर है तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो यहाँ पे अब मैं इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। आई जस्ट होप कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जल्द मिलूँगी आपसे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड मेरे तरफ से सभी लेडीज़ों को हैप्पी वट सावित्री की पूजा बहुत बहुत शुभकामनाएं, वट वृक्ष पूजा की। तो जल्द मिलते हैं आपसे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।